हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर है वो हिंदी का लगेगा। और हिंदी के मॉडल पेपर की दोस्तों टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले जो 2 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए, 2 पेपर होंगे एसआई के, पहला पेपर हिंदी का और दूसरा पेपर सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के। दोनों के दोस्तों 3-3 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। करीबन परीक्षा तक मैं आपको 30 से 35 मॉडल पेपर करवाऊंगा, इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? बताइए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जवान, सुंदर, मनुष्य और बालक। दोस्तों, यहाँ पर जो सुंदर है वो क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। बाकी तीनों दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, जवान, मनुष्य और बालक। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, तो दोस्तों लड़का दौड़ता है तो लड़का क्या है? लड़का दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो अपने, अपना, अपना क्या है? तो दोस्तों अपना है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में आता है ये। बी नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, तो सिंदूरी क्या है यहाँ पे? तो दोस्तों सिंदूरी है, ये प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसको बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वे शब्द जो यानी कि जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सिंदूरी। 5 नंबर का प्रश्न है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये यहाँ पर जो बहुत है वो दोस्तों अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये बहुत क्या है? तो दोस्तों ये बहुत है, ये परिमाण बोधक है दोस्तों ये। ठीक है, क्या है? परिमाण बोधक है ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण। आगे देखिए, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? बताइए, खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो इसमें संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संदिग्ध भूतकाल। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों हथियाना में क्या है? तो ये इसमें नाम धातु क्रिया है, यानी कि हाथ से हथियाना। ठीक है, बात से बतियाना। तो यहाँ पर ये नाम धातु क्रिया है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है, तो वो शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए, चिड़िया उड़ गई, तो ये चिड़िए उड़ गई, चिड़ियाएं उड़ गई। देखिए, चिड़िया उड़ गई, ये डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का एक रूप प्रयुक्त हुआ है? संदेहार्थक यानी कि दोस्तों संदेह युक्त की बात हो रही है। तो वो है दोस्तों देखिए, तुमने अखबार पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। अब पढ़ा कि नहीं पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन होगा शब्द आया है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, फड़फड़ाना है, हिनहिनाना है, मिमियाना है, लेकिन जुटलाना नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है, क्या है ये धीरे धीरे?
तो दोस्तों ये जो धीरे धीरे है ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है? तो दोस्तों यथास्थान क्या है? यथास्थान है वो दोस्तों इसमें अवयव है। क्या है? अवयव है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवयव। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और संज्ञा पदबंध, अवयव पदबंध है, ये पदबंध का भेद नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए देव का देवी हो जाएगा, मामा का मामी हो जाएगा, गधा का गधी हो जाएगा, कांत का कांति, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो दोस्तों ठठेरा का क्या हो जाएगा? तो ठठेरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठठेरीन। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है वो दोस्तों विदुषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदुषी, ए नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? देखिए पत्ते झड़ते हैं तो पत्ते अलग होते हैं, तो अलग होना किसमें आता है? अपादान कारक में। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपादान कारक में। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें देखिए करण कारक का प्रयोग हुआ है जिसमें से विभक्ति चिन्ह आता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल यह शब्द है, बताइए कल क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों कल है वो क्या है? काल है। क्या है? काल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यानी कि समय को निरूपित करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। भूतकाल का वाक्य कौन सा है? वर्तमान काल का कौन सा है? और भविष्य काल का कौन सा है? देखिए भूतकाल, भूतकाल में था का प्रयोग होता है, मैंने पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, वर्तमान काल में है का प्रयोग होता है, तो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, और भविष्यत काल में दोस्तों गा का प्रयोग होगा, तो यानी कि शायद मैं कल पढ़ूंगा। तो यहाँ पर इसमें 2, 3, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है पद का परिचय दीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है पद का परिचय दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है पद का परिचय क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पढ़ता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें कृतवाच्य है, इसमें वर्तमान काल है, इसमें एकवचन है और इसमें पुल्लिंग है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे 22 और 23 प्रश्न है। इसमें देखिए अपने को बताना है कि इनमें से सभी शुद्ध शब्द कौन से विकल्प में है? सभी शब्द शुद्ध है वो कौन से विकल्प में है वो अपने को बताना है। अब इसमें देखिए आजीविका और आशीर्वाद, ये दोस्तों शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है यहाँ पे। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें आप देख सकते हैं अभिष्ट और सुशोभित, ये शब्द शुद्ध है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों इसमें सम्मुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मुख, ये शब्द शुद्ध है दोस्तों। 25 नंबर का प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, संचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, संचल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले देखिए स तो सभी में ही है, स तो दोस्तों हिंदी शब्दकोश के अनुसार अपने को जमाना है। ठीक है,
अब इसमें आप देख रहे हैं, देखिए अगर अपन कर्म की बात करें इसमें, ठीक है, तो इसमें होगा दोस्तों, देखिए संतान सकल, इसमें ये होगा दोस्तों संतान, ये तय के ऊपर मात्रा है, ठीक है, संतान सकल सक्षम संचल, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, उज्जवल शब्द का शुद्ध रूप है, उज्जवल शब्द का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल जाएगा इसमें आधा, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 27 नंबर का प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है तो वो कौन सा है, तो वो है सी है, पंचानन, नाहर और मृगारी, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है तो वो कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों पसम, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा पसम। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों शंकर का पर्यायवाची नहीं है तो वो है दोस्तों सस्तर, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सस्तर। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है तो वो कौन सा है, तो वो है घर, निकेतन, आयतन, निलय, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 31 और 32 प्रश्न देखिए, निम्न में से प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द को छांटना है। यहाँ पर देखिए सामिस, सामिस का विलोम क्या हो जाएगा, निरामिस हो जाएगा, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए विघटन, विघटन का विलोम क्या होता है, तो दोस्तों विघटन का हो जाएगा संगठन, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर है, भगवान पर थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द के रिक्त स्थान की अपने को पूर्ति करनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा मैं आपको बताता हूँ उसमें कि यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या थी, तो वो थी दोस्तों विरक्ति, ठीक है। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 34 से 42 प्रश्न तक निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनना है। 34 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, देखिए आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों मूर्ख किंतु धनी, मूर्ख किंतु धनी, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, आम खाने या पेड़ गिनने, आम खाने या पेड़ गिनने, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बात करना, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा, यानी कि दोस्तों चालाक ही चालाक की बात समझता है, चालाक ही चालाक की बात समझता है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है, तो वो है काम निकलने के बाद सोचना, काम निकलने के बाद सोचना, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अपनी करनी पार उतारनी, अपनी करनी पार उतारने का अर्थ क्या है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कर्म का फल अवश्य मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। एक पंथ दो काज, बताइए इसका अर्थ क्या है, एक पंथ दो काज, यानी कि कम काम से दोहरा लाभ, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि किसी पर उपकार करके भूल जाना, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है मूर्ख होना, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्ख होना।
अब देखिए यहाँ पे 43 से 46 प्रश्न तक निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। 43 नंबर का प्रश्न देखिए, जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो उसको क्या बोलते हैं? उसको वाचाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाचाल। डी नंबर का ऑप्शन सही। 44 नंबर का प्रश्न है, जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो उसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जिसे टाला न जा सके, जिसे टाला न जा सके यानी कि दोस्तों वो हो जाएगा अटल। क्या हो जाएगा? अटल। बी नंबर ऑप्शन सही। 46 नंबर का प्रश्न है, जिसका कोई आश्रय न हो, जिसका कोई आश्रय न हो, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निराश्रय। क्या बोलते हैं? निराश्रय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, ईश्वर सबका कल्याण करे। ईश्वर सबका कल्याण करे। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर का प्रश्न है, दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए, पृथ्वी गोल है। दिए गए वाक्य का पक्ष ज्ञात कीजिए, पृथ्वी गोल है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ये नित्य पक्ष है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पृथ्वी गोल तो नित्य पक्ष है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? देखिए, मयूर, वचन, मध्य, मील। तो यहाँ पर जो मील शब्द है ये विदेशी है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 51 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, तो दोस्तों रूढ़ शब्द कौन सा है? तो रूढ़ इसमें नाक है। नाक है ये दोस्तों रूढ़ शब्द है। ठीक है। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द कौन सा है? तो दोस्तों देशज है वो खिचड़ी। खिचड़ी जो शब्द है वो दोस्तों क्या है? देशज शब्द है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम जो शब्द है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों, वो है देखिए, अक्षर। अक्षर। ठीक है, ये अर्ध तत्सम शब्द है। इसका तत्सम शब्द बनेगा अक्षर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है? तत्सम तद्भव शब्द, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पर्यक पलंग। पर्यक पलंग ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे मोती का तत्सम रूप क्या होगा? मोती का तत्सम रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मौक्तिक। क्या हो जाएगा? मौक्तिक। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अजर का हो जाएगा जो बूढ़ा न हो, और अजीर का हो जाएगा आंगन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सही सुमेलित नहीं है? किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। ठीक है। अब इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें देखिए, इसमें दसन, दसन का होता है दांत, और दर्शन का अवलोकन, प्रणय का प्रेम, और प्रणय का विवाह। सूती का हो जाएगा दोस्तों इसमें प्रसव, और सूती का मतलब हो जाएगा सूत का बना हुआ। और निर्जर का दोस्तों यहाँ पे झरना होता है, निर्जर का देवता। तो ये उल्टा दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे निर्जर का देवता दे रखा है और इस निर्जर का झरना दे रखा है। तो ये डी नंबर वाला गलत है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वृत्त का समूह है दे रखा है, और वृंद का दोस्तों यहाँ पे डंठल दे रखा है, ये गलत दे रखा है। बाकी इसमें सारे सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किन समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें किम, देखिए यहाँ पे चिर,
वस्त्र दे रखा है और चीर दीर्घकाल दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये उल्टा दे रखा है दोस्तों, इसलिए ये सही नहीं है। बाकी इसमें सारे सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस विकल्प में कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो दोस्तों, कलश का मतलब क्या होता है? घड़ा होता है, ठीक है। और इस कुलिस का मतलब होता है दोस्तों वज्र। क्या होता है? वज्र होता है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमित्रा में प्रत्यय होगा। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों सुमित्रा में दोस्तों आ प्रत्यय है। क्या है? आ प्रत्यय है। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा कौन सा? तो इसमें अ प्लस सु उपसर्ग है दोस्तों इसमें। इस सी नंबर ऑप्शन सही। 63 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए, विचारणीय में दोस्तों वी उपसर्ग है और इसमें उर्य वो क्या है? प्रत्यय है। और पारिवारिक में परि उपसर्ग है और उक क्या है? प्रत्यय है। औप्तिक में दोस्तों ओ है वो प्रत्यय है, उक क्या है इसमें? सॉरी, ओ उपसर्ग है और उक प्रत्यय है। तीनों के अंदर दोस्तों इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 64 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें ओढ़ना, ओढ़ना के अंदर दोस्तों उपसर्ग नहीं लगा हुआ। बाकी इसमें अपवाह के अंदर अप, पराजय के अंदर परा और प्रभाव के अंदर प्रय उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखिए, 65 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग दोस्तों दुस्साहसिक और अनुशासनिक। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 66 नंबर का प्रश्न है, निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर देखिए, मच्छरदानी, मच्छरदानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दानी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दानी इसमें क्या है? प्रत्यय है। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का अपने को चयन करना है। उत्कर्ष में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, बताइए। तो उत्कर्ष में दोस्तों उत उपसर्ग है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? स्वर संधि का शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, मुनीस, मुनि प्लस ईस, मुनि प्लस ईस, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, परोपकार के अंदर तो दोस्तों पर प्लस उपकार, तो इसमें गुण संधि है, ठीक है। गुण संधि, यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, महा प्लस ईस का संधि रूप होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा महेश। यहाँ पर इसमें सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि का चयन कीजिए। अशुद्ध संधि का अपने को क्या करना है? चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, वी प्लस स्मरण, विस्मरण, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। ये यहाँ पर जो ये विस्मरण है ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, आधा से आएगा इसमें। आगे देखिए, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों यश है प्लस धरा, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। तो धातुष्मा में धातु प्लस उष्मा, तो यहाँ पर इसमें दीर्घ संधि का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। अब देखिए, 74 से 78 प्रश्न तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटना है। अब ये देखिए, दीनानाथ, दीनानाथ में कौन सा समास है? यानी कि दीनों का नाथ, तो दोस्तों यहाँ पर है तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, नवरत्न, नवरत्न में कौन सा समास है? तो दोस्तों नवरत्न यानी कि नवरत्नों का समाहार,
इसमें द्विगु समास है दोस्तों। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए देश प्रेम, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो दोस्तों देश के लिए प्रेम, यहाँ पर तत्पुरुष समास का दोस्तों क्या हुआ? प्रयोग हुआ है। बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न, घी शक्कर। दोस्तों घी शक्कर, घी और शक्कर, घी और शक्कर, तो यहाँ पे द्वंद्व समास आएगा इसमें। बी नंबर का ऑप्शन सही। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मुरलीधर। दोस्तों मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बहुवीर्य। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कुल भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के कुल भेद है, तो दोस्तों कुल भेद कितने हैं? तो दोस्तों वह 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ए नंबर ऑप्शन सही। 80 नंबर का प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद है, तो दोस्तों वो है 8। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है? किस तरह के वाक्यों में आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है इच्छावाचक। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इच्छावाचक। 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए शोक, हर्ष एवं घृणा के भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य को कहते हैं। शोक, हर्ष एवं घृणा के वाक्यों को, घृणा के भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों विस्मयवाचक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहां कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए वाक्य में जहां अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता हो, वहां प्रयुक्त होता है। वहां प्रयुक्त होता है तो वहां अल्प विराम प्रयुक्त होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 85 से 88 प्रश्न तक वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। अपने को बताना है कि कौन से पाठ में दोस्तों ये त्रुटि है। देखिए यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पार्ट में अशुद्धि है? तो इसमें दोस्तों देखिए मैंने शाम सुबह, शाम सुबह नहीं होता दोस्तों, सुबह शाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक बगीचे में फूल तथा पौधे तोड़ना मना है। तो यहाँ पे देखिए फूल तथा पौधे तोड़ना मना है, तो इसमें दोस्तों कोई त्रुटि नहीं है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, इतने दिन की उदासी के बाद उसके चेहरे पर आज हंसी दिखाई पड़ी है। बताइए इसमें कौन से पार्ट में अशुद्धि है? तो इसमें इतने दिन की ये गलत है दोस्तों। इतने दिन की के स्थान पर आएगा दोस्तों बहुत दिनों की। ठीक है, बहुत दिनों की, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष है। सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष है, तो कौन से पार्ट में अशुद्धि है? तो बड़े के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर बहुत आएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। अब यहाँ पे देखिए 89 से 91 नंबर प्रश्न तक निम्नलिखित वाक्यों में वाचक का रूप है। देखिए शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए, शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए, तो यहाँ पर ये क्या है? कृतवाच्य है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? बताइए कौन से पार्ट में कौन सा वाच्य है? तो ये कृतवाच्य है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा, अंक का मतलब होता है गोद, अंक का मतलब संख्या भी होता है और अंक का अध्याय भी होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 92 नंबर का प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? तो गुरु का कौन सा शब्द अनुपयुक्त है? तो वो है दोस्तों भारी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारी। 93 नंबर का प्रश्न है, रिक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं। बताइए रिक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों वैकेंसी बोलते हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
94 नंबर का प्रश्न है, वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों वेज, WAGE। ठीक है, आगे देखिए, सेमिनार शब्द का सही अर्थ है, सेमिनार शब्द का सही अर्थ क्या है? तो वो है संगोष्ठी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 96 नंबर का प्रश्न है, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त स्थान है, तो वो कौन सा है उपयुक्त स्थान? वो है एक्सपीडाइट। ठीक है, एक्सपीडाइट। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, स्वभाव का अंग्रेजी पर्याय है, स्वभाव का अंग्रेजी पर्याय है वो क्या है? तो वो है दोस्तों एज ए मैटर ऑफ कोर्स, एज ए मैटर ऑफ कोर्स, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अप्रूवल शब्द से बना हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो वो क्या हो जाएगा? अप्रूवल शब्द से बना हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो वो क्या हो जाएगा? अनुमोदित। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अनुमोदन। ठीक है, अनुमोदन हो जाएगा इसमें। 99 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा दोस्तों एक्सेस। यहाँ पे आधिक्य दे रखा है जो कि इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें सारे सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, किस विकल्प में गलत परिभाषिक शब्द है? तो गलत परिभाषिक शब्द दोस्तों यहाँ पर देखिए, अप्रेंटिस, प्रशिक्षण, ये गलत दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये हिंदी का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।